कि जो इंसान आज मेरे सुख दुख का साथी है वो मरने के बाद भी मेरा ही रहेगा। हम अक्सर यह कहते हैं कि हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, लेकिन क्या आपने कभी श्मशान घाट में जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देखा है? जब उस लकड़ी के ढेर पर किसी का शरीर जलकर राख में बदल रहा होता है, तो क्या वहां केवल वो शरीर जलता है? नहीं, उस आग में वो सारे वादे भी जल जाते हैं जो कभी अग्नि के फेरे लेते हुए किए गए थे। उस राख के साथ 7 जन्मों का वो भ्रम भी हवा में उड़ जाता है, जिसे हम जीवन भर सच मानकर सीने से लगाए बैठे थे। आज हम गरुड़ पुराण के उस सबसे कड़वे और गहरे सच का सामना करेंगे, जिसे कोई भी आम इंसान सुनना नहीं चाहता। जब शरीर ही नहीं बचेगा, तो वो 7 जन्मों का साथ कहां जाएगा? जो इंसान आज आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, क्या मरने के बाद वो किसी अनजान दुनिया में आपका इंतजार करेगा? यह सच आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम हमारी भावनाओं से नहीं चलता। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर बिस्तर पर निढाल पड़ा है, पत्नी अपने पति के सीने से लगकर रो रही है, या एक पति अपनी पत्नी के बेजान हाथों को पकड़कर विलाप कर रहा है। उस वक्त वह आत्मा जो अभी अभी शरीर से बाहर निकली है, वह कहीं दूर आसमान में नहीं जाती। वह वहीं उसी कमरे की छत के पास मौजूद होती है। शुरुआत के कुछ पलों में तो उस आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अपना शरीर वैसा ही महसूस होता है जैसा जिंदा रहते हुए था। वह देखती है कि उसका जीवन साथी उसके लिए तड़प रहा है। उस आत्मा के अंदर मोह का एक ऐसा बवंडर उठता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह आत्मा भागकर अपने जीवन साथी के पास जाती है। वह उसके आंसू पोंछना चाहती है। वह उसे गले लगाना चाहती है। वह चीख चीख कर कहती है कि रो मत, मैं यहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन उसकी वो चीख कोई नहीं सुन पाता। उसके हाथ अपने ही जीवन साथी के शरीर के आर पार निकल जाते हैं। वह आत्मा बेबस होकर हवा में हाथ पैर मारती है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जिस शरीर को वो अपना समझती थी, जिस इंसान को वो अपनी जान कहती थी, अब उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर के चक्कर काटती रहती है। वह उसी बेडरूम में जाती है जहां वह सोती थी। वह उसी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है जहां बैठकर वह खाना खाती थी। सबसे ज्यादा तड़प उसे तब होती है जब रात के अंधेरे में उसका जीवन साथी उस खाली बिस्तर को देखकर रोता है। आत्मा भी उसके साथ रोती है। उसे लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश वो वापस उस मिट्टी के पुतले में घुस सके और कह सके कि मैं लौट आया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, और खास तौर पर जब परिवार वाले 13वीं का संस्कार करते हैं और पिंडदान करते हैं, तब उस आत्मा के ऊपर से मोह का वो भारी पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। पिंडदान कोई रस्म नहीं है, यह जीवित लोगों की तरफ से उस आत्मा को दिया गया एक कठोर संदेश है। इस संदेश का मतलब होता है कि अब तुम्हारा और हमारा लेन देन पूरा हुआ। तुम्हारा समय इस घर में खत्म हो गया। अब तुम हमारा मोह छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर जाओ। यहीं से उस सच की शुरुआत होती है जिसे हमारे आर्ष मुनियों ने ऋणानुबंध कहा है। ऋणानुबंध यानी कर्मों का कर्ज, कर्मों का लेन देन।